दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इरूटेरिया टेस्ट सीरीज का 8 नंबर चैप्टर सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण। भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल किए जाने वाला मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। निम्नलिखित में से किन राज्यों में राज्यसभा की सीटें संख्या समान में है? बिहार और पश्चिम बंगाल का। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजने गए विधेयक को पारित होना आवश्यक है उपस्थित संख्या सदस्यों की साधारण बहुमत से। भारत की राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से अपना ली गई है या अपनाई गई है? अमेरिका से। कार्यकाल पूरा होने से पहले लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए कौन सा अधिकृत है? यह है संसद 124 अनुच्छेद के तहत। संयुक्त राज्य लोकसभा आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति। ग्राम पंचायत की बैठक को कोरम यानी गणपूर्ति हेतु कम से कम कितने सदस्यों को होना आवश्यक है? कुल सदस्य का 1/2 भाग। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा सीटों की संख्या वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है? 84वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। भारत में अब तक कितनी बार रुपयों का अवमूल्यन किया गया है? 3 बार। भारत में अब तक कितनी बार रुपयों का अवमूल्यन किया गया है? 3 बार। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार नकद आरक्षित अनुपात CRR का अधिकतम प्रतिशत कितना हो सकता है? 15%। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का मुख्यालय मुंबई में है। भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक किसे माना जाता है? जेम्स विल्सन को। दुर्गापुरा इस्पात कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नैरोबी केन्या में। दो भिन्न भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटोन। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? 22.7% पर। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक कहाँ अवस्थित है? नई दिल्ली में। परियान और इरूला जनजातियां किस राज्य के निवासी करती है? केरल में। ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ सही है? कवास गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैग्नीज उत्पादन करता है? उड़ीसा। मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? हेकेटियस को। निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? शनि। पृथ्वी की अपसौर स्थिति किस महीने में होती है? जनवरी में। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ICU का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? चित्रकूट जलप्रपात को। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी मील दूरी तक होती है? 12 समुद्री मील तक। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी केलाऊ कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप अमेरिका में। निम्नलिखित में से कौन सा अग्रय चट्टान नहीं है? बलुआ पत्थर। आयोडीन परीक्षण किसका पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट का। वर्मी कंपोस्टिंग में प्रयुक्त होता है? कृमि। पके हुए अंगूर में निम्न में से क्या पाया जाता है? ग्लूकोज। बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है? ठंडी एवं शुष्क स्थिति में। पके हुए अंगूर में निम्न में से क्या पाया जाता है? ग्लूकोज। बीजों की किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है? ठंडी एवं शुष्क स्थिति में। प्रकाश शोषण का अवस्तर यानी
सबस्ट्रेट क्या कहलाता है? ग्लाइकोलेट। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है? त्वचा, जबकि रक्त, स्नायु, अस्थि संयोजी ऊतक है। टिटेनस का कारण क्या है? यानी डीपीटी। इसका कारण है क्लाइट्रिडियम। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर कौन सा पिरीमिडीन बेस होता है? यूरेसिल। इनमें से कौन सा मोलास्का संघ का एकमात्र उदाहरण है? ऑक्टोपस। हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण क्या है? ऑक्सीटोसिन। बेकेलाइट के विनिर्माण के लिए प्लास्टिक उद्योग में किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है? फेनॉल का। तापीय विद्युत केंद्र प्रमुख गैसीय प्रदूषक क्या है? SO2। निम्न में से कौन सा हरित घर प्रभार में योगदान करता है? अमोनिया और ओजोन। वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन है? आर्गन। उच्चतम आयनन ऊर्जा वाला तत्व निम्न में से कौन है? हीलियम। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम क्या है? मायरूटिक अम्ल। बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम रासायनिक दृष्टि से किसका मिश्रण होता है? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का। निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? हाइड्रोजन। स्थिर वैद्युत अवक्षय का प्रयोग किस नियंत्रण करने के लिए किया जाता है? वायु प्रदूषण में। धारावाहक तार कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। वायु का संवेग किन कारकों पर निर्भर नहीं करता है? वस्तु के आयतन पर। MRI मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? चुंबकीय तरंग का। ब्रह्मधनता का दोष किस लेंस से प्रयोग द्वारा दूर किया जाता है? इनमें से कोई नहीं। शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है? पिंड और उसके आसपास चीजों के बीच तापमान में अंतर पर। मध्य प्रदेश में खजुराहो समूह के स्मारकों में किस धर्म के मंदिर है? यह है हिंदू और जैन दोनों का। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका तथा पुरी में 4 मठ किसके द्वारा स्थापित किए गए थे? शंकराचार्य के द्वारा। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? दूध तथा उसके उत्पाद। निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हरा दिया था? भीम द्वितीय ने। चंगेज खान ने जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश के शासनकाल में। दिल्ली स्थित पुराना किला का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया था? ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए नमक एकाधिकार को। निम्नलिखित में से घटनाक्रम का सही क्या है? पहले हुआ था वास्को डी गामा का भारत में आगमन, फिर बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना, फिर हुआ था सिपाही विद्रोह। कांग्रेस पार्टी का दूसरा विभाजन कब हुआ था? 1918 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन भारत विभाजन परिषद का अध्यक्ष था? BP मेनन। दीर्घदर्शन के संस्थापक कौन थे? मार्शमैन। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से प्रति जागरूकता फैलाने हेतु मिशन फतेह अभियान शुरू किया है? पंजाब सरकार ने। युवाओं को रोजगार देने हेतु किस राज्य सरकार ने होप पोर्टल की शुभारंभ किया है? उत्तराखंड सरकार ने। वर्ष 2020 में रसायन में योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार किसे चयनित किया गया है? एमुनियल चारपेंटियर को। पंचवटी योजना निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से। बोगोसागर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किन 2 देशों के मध्य संपन्न हुआ है? भारत और बांग्लादेश के बीच।
किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को पहला BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? PV सिंधु को। हाल ही में सौमित्री चटर्जी का निधन हो गया। यह प्रसिद्ध थे फिल्मकार। निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रमुख पेंटिंग सोहराई खोवर का GI टैग मिला है? झारखंड को। एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया जा रहा है? महाराष्ट्र में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विजय राजे सिंधिया को सम्मान के रूप में स्मारक सिक्का जारी किया गया है 100 रुपये का। वर्तमान में भारत के किस राज्य में बाघों की संख्या सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश में। 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 की मेजबानी किस देश द्वारा किया जाएगा? रूस के द्वारा। 37वां राष्ट्रीय खेल 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? छत्तीसगढ़ में। ध्रुवीय मौसम घटनाओं पर नजर रखने के लिए किस देश द्वारा आर्कटिका एम उपग्रह लॉन्च करने की योजना है? रूस के द्वारा। सुशासन सूचकांक 2019 में प्रथम स्थान बड़े राज्यों में किस राज्य में प्राप्त है? तमिलनाडु को। वैश्विक वन संसाधन आकलन 2020 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला देश कौन है? यह है रूस। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं जैसिडा आर्डन। इसरो ने चंद्रयान 3 को कब तक प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा है? 2021 तक। एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या रहा है? 4। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। सेव यूथ सेव नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? सीमा हेगोनिया। पुडुचेरी के राज्यपाल वर्तमान में कौन है? किरण बेदी। विश्व एड्स दिवस 2020 का थीम विषय क्या है? ग्लोब सॉलिडिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। निम्नलिखित में से कौन सी युगांडा की राजधानी है? कंपाला। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुलेमित है? राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 में। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? जामनगर में। भारत के निम्नलिखित नगरों में किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया है? पानीपत हरियाणा में। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है? गुजरात। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चलती है नई दिल्ली से मुंबई के मध्य। इंडियन आर्मी द्वारा तैयार की गई विश्व की पहली यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट को क्या नाम दिया गया है? शक्ति।